Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन जो है आपके लिए क्या महसूस करते हैं एंड डेफिनेटली वो आगे क्या चाहते हैं, क्या उनकी सच्ची भावनाएं हैं आपके लिए. सो लेट्स सी उनके इंटेंशंस कुछ गलत तो नहीं है, वो भी हम देखेंगे. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है उनके लिए क्या महसूस करते हैं. तो प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. आप अपने पर्सन के बारे में पूरी तरह से फोकस रखें. कोई भी एक पर्सन के बारे में ही आप सोच सकते हैं. इधर आपके एक्स के बारे में, अगर आपके एक्स थे तो उनके बारे में सोचिए, या आपके करंट पार्टनर के बारे में सोचिए. तो आपको सटीक से सटीक चैनलाइज मैसेजेस आपको मिलेंगे. ओके, सो ऑल एट ए टाइम अगर आप दोनों के बारे में सोचोगे तो इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है. ऑल राइट, बट ये रीडिंग सबके लिए है, चाहे कॉन्टैक्ट में हो या नहीं हो, सबके लिए है. ओके, बेस्ट ऑफ लक. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है उनके लिए क्या महसूस करते हैं. ऑल राइट, सो वी डू हैव रेस्ट एंड रिकन्सिडर. ओके, यहाँ पे है 6 ऑफ swords, हीलिंग बिगिंस. सो 6 and 9, 9 and 6. ओके, यहाँ पे है टीच, हायरोफेंट. यहाँ पे है जस्टिस का कार्ड, डिटैच. यहाँ पे है सीक द ट्रूथ. वी डू हैव द सेक्रल चक्र. यहाँ पे है डेस्टिनी नंबर, दैट इज अ स्टार कार्ड विच इज कॉल्ड हील्ड. बॉटम ऑफ द डेक डेथ कार्ड भी है, रिलीज. सो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग सा कार्ड्स आए हैं. इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे सारे कार्ड्स. 6, 9, 5, 11, 7, 2 एंड 17 कैन बी इम्पोर्टेंट एंड 13, 31 आप देख सकते हैं. 11, 55. ओके, 17, 17 आप देख सकते हैं. ठीक है, आपके या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 11th, 5th, 6th, 9th, 17th, 2nd, 7, जुलाई, नवंबर, May. November is very important. October, September, January and August can be very important. कुछ hints देना चाहूँगी. आपके पर्सन जो है हमेशा डुअल बातें करते रहते हैं. ठीक है, आप बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं पे दोनों साइड पर रहते हैं. अगर इनको कहा जाए कि आप किसके साइड पर हो, ये कहेंगे मैं ना जो सटीक होते हैं मैं उनके साइड पे हूँ. सो दे आर वेरी डिप्लोमेटिक, दे आर वेरी पॉलिटिकल माइंडेड. ठीक है, इसलिए कभी कभी आप ना होश गवा बैठते हैं उनको समझने में वो क्या है. कुछ लोगों के लिए तो मैं ये देख रही हूँ, आप जैसा है ना, जैसे लॉर्ड हनुमान जी ने, उन्होंने अपना सीना जो है ना चीर कर दिखाया था कि उनके अंदर राम जी और सीता जी बसते हैं. ठीक है, बिकॉज ही वॉज सच डिवोटेड, ही इज़ सच अ डिवोटेड पर्सन. ठीक है, तो लेकिन अगर आप 100 टाइम्स भी कोशिश करो इनसे निकालने की एक्चुअल बातें, सो कभी कभार ही हो सकता है कि सच्चाई बोलते हैं. ये बहुत ही सीक्रेटिव नेचर के हैं. ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, टॉरस, वृषभ राशि, तुला राशि. एंड वी कैन हैव एज अ लियो, वी डू हैव एरीज एंड स्कॉर्पियो. यहाँ पे है स्टार कार्ड. सो डेस्टिनी कार्ड यहाँ पे है. ठीक है, 17 नंबर. यहाँ पे है एक्वेरियस, एरीज एंड स्कॉर्पियो. लास्ट में हमारे पास है दिस एम्परर, दैट इज एरीज एंड स्कॉर्पियो. सो बाकी का अगर नहीं आया कोई बात नहीं, हम जब वेरीफाई करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे, तब हमें सब पता चलेगा. आपके पर्सन शानदार, कभी कभी ना अगर हम अपने इनका परफॉर्मेंस देखा है ऑन स्टेज तो धमाकेदार परफॉर्मेंस कर देते हैं. मे बी बचपन से ही वो स्टेज में ऑडियंस को देख के इतना ज़्यादा घबराते नहीं थे कभी भी. सो ये सीना जोड़ के, मतलब
सीना तान के जिसको बोला जाता है ये बात करते हैं। वेरी बोल्ड, वेरी एंथुसियास्टिक, वेरी मच प्राउड ऑल्सो ऑफ देयर अचीवमेंट्स। ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? अगर आपके साथ उनका ब्रोकन रिलेशनशिप है तो पक्का यही सोच रहे हैं कि आपके साथ एक कनेक्शन बना जा सकता है, क्योंकि आपने तो कुछ ऐसा गुनाह ही नहीं किया। आप ही ने गुनाह नहीं किया, बट उन्होंने अगर आपके साथ कुछ किया है तो वो उनका मिस्टेक है, आपका नहीं। सो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के वजह से अगर कुछ हुआ, कहा सुनी हो गई फ़ोन में, तुमने ऐसा किया, तुमने फलाना ढमकाना ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, सो ब्लेम ये देते गए आपको। लेकिन उस ब्लेम को भी ना कभी कभी आपने ले भी लिया। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि यू विल लूज़ दिस पर्सन। आपको ऐसा लगा था कि आप इनको खो दोगे, इसलिए आपने सारे इल्ज़ाम अपने सर पर ले लिए। ठीक है, कभी कभार मैं बोलना नहीं चाहूँगी, कुछ कंपनीज़ है, बिकॉज इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू स्पीक लाइक दिस, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ। अगर मैं एंकर होती, जर्नलिस्ट होती तो मैं ज़रूर बता देती। बट कुछ कुछ कंपनीज़ ऐसे हैं जहाँ पे देखा गया है टॉप मोस्ट कॉरपोरेट्स में या ओनर में, आप समझने की कोशिश करो। वहाँ पे एक कंपनी में कुछ इल्ज़ाम, ठीक है, क्लाइंट्स के पास, मतलब कस्टमर्स के पास से आ रहा था कि रिपीटेडली कुछ प्रोडक्ट में मिस्टेक था और जानबूझ के वो किया जा रहा था सस्ते के लिए। ठीक है, सस्ते में बना रहे थे और उसको बेच रहे थे, और फिर क्लाइंट मतलब कस्टमर के पास जब जाता था प्रोडक्ट, तब वो ख़राब निकलता था, तब वो उनको बीमार कर देता था। बेसिकली क्या हुआ ना, उसमें कुछ लोग इन्वॉल्व थे कंपनी में ही, बट ऑल ऑफ अ सडन किसी की गर्लफ्रेंड थी या किसी की वाइफ थी, उसको बोल दिया कि आप इस सारे इल्ज़ाम ले लो और हम आपको छुड़ा भी लेंगे। बट जब उसने अपने ऊपर इल्ज़ाम ले लिया उस खातिर में कि उसका पार्टनर या उसके ससुराल वाले या उनके फ्यूचर हस्बैंड, उनके ऊपर ही उनका सबसे ज़्यादा ट्रस्ट था, लेकिन वो कभी भी उनको हेल्प नहीं किया। आफ्टर द यू कैन से टेकिंग द चार्जेस, उसने लिया कि ठीक है मैंने मिलावट किया है, लेकिन वो जो कुर्बानी उसने दिया उसका कोई भी फल नहीं मिला उसको, क्योंकि रिपीटेडली उसको पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता है। ना दिस इज़ इट, यू हैड टेकन द ब्लेम। आपने एक्यूजेशन उनका जो है चुपचाप के साइलेंटली लिया है, इस सोच के कि खातिर में भी आपके बच्चे हैं, मे बी आप मैरिड है, इसलिए कि आप अगर डिवोर्स दे देते हैं तो सोसाइटी क्या बोलेगी, समाज में क्या होगा, आपके मम्मी पापा के आप बहुत ज़्यादा लाडले हो या लाडली हो तो क्या होगा, सोसाइटी में एक असर पड़ जाएगा। सो इस सोच के आपने ना सब कुछ सहन कर लिया, गुमसुम रह रह के भी अपने सब कुछ सहन किया है। लेकिन आपने एक समय पर ऐसा होता है ना कि बर्दाश्त की बाहर चला गया सब कुछ चीज़ें, एंड यू हैड डिसाइडेड कि नहीं, इसको मुझे दिखाना ही पड़ेगा वर्ल्ड को कि एक्चुअल हकीकत क्या है, ये क्या है इंसान। सो ये ब्रोकन रिलेशनशिप जब हुआ तो आपके पर्सन के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। और अगर आप करेंट रिलेशनशिप में हैं तो मुझे दिख रहा है आपके पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा ही इस रिलेशनशिप को सीरियसली ले रहे हैं। दे आर नॉट टेकिंग इट लूजली, दे वॉन्ट टू कमिट टू अ हायर लेवल। ऐसा हो सकता है कि दे आर नॉट एक्सप्रेसिव, कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है साइलेंट रह रहे हैं, लेकिन उनके मन में भी दिल में लड्डू फूटते हैं आपकी तस्वीर को देखकर, मोहित हो जाते हैं। जैसे लगता है उनको अपने सीने से जो है ना, दिल जो है ना, हार्ट इज़ कनेक्टेड टू द सोल वंस मोर। सो अगेन एवरीथिंग दे वांट टू फॉरगेट, सब कुछ भूल के वो आपके सामने आना चाहते हैं। मे बी उनका भी पास्ट बहुत डेंजरस रहा है। ठीक है, आपके पर्सन चाहते हैं आपके साथ सेक्सुअल कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, कुछ लोगों के लिए तो हाँ, ऑब्वियसली दे वांट टू गेट इंटीमेट विथ यू, और आप चाहते हैं कि नहीं पहले हम सच्चाई जानेंगे उसके बाद देखा जाएगा। यू वांट टू नो द ट्रूथ, यू वांट टू बेसिकली नो द इंटेंशंस ऑफ द पर्सन। क्या उनके इंटेंशंस क्लियर है? कुछ लोगों के लिए येस, देयर इंटेंशंस आर वेरी क्लियर। मे बी उन्होंने आपको ऐसा कहा है कि हम अगर शादी भी करेंगे तो ओपन मैरिज में रहेगा। भाई ओपन मैरिज क्या होता है? ओपन मैरिज वो चीज़ होता है कि आप शादी के बाद मुझे नहीं रोक पाओगे,
मैं कुछ भी कर सकता है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, या आप कुछ भी करो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि आपके पर्सन ऐसा लगता है कि आप जैसा दूसरा कोई नहीं है, हो ही नहीं सकता। यू आर जस्ट इरिप्लेसेबल। आपके जगह पे कोई और आ ही नहीं सकता या आ ही नहीं सकती, बिकॉज you are more than enough, right? So they feel like that. Now let us verify. ये इंसान को बहुत ज़्यादा सटीक सोच उनका हुआ है, मे बी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो सकता है उनका, या किसी ने उनको पाठ पढ़ाया, समझाया, या वो खुद से समझे। देयर थिंकिंग पावर, देयर लॉजिकल पावर, देयर इंटेलेक्चुअल पावर, ठीक है। सो दे वांट टू मेक दिस रिलेशनशिप purified. In an unconditional way they want to love you. Now let me see. हम क्लैरिफाई करते हैं 9 of Wands यहाँ पे क्यों है? Why this 9 of Wands? आज हम नेक्स्ट एक्शन भी देख लेंगे, ठीक है। माय गॉड, जैसे कार्ड्स ना आने के लिए एकदम बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है कार्ड्स का। 9 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों है? द वर्ल्ड कार्ड। देखो यहाँ पे क्या था, रेस्ट एंड रिकंसिडर। तो अगर आपके पर्सन सोच रहे हैं, सोचने के लिए उनको वक्त लग रहा है, तो ये सटीक है, ठीक है, सटीक तथ्य है, क्योंकि ये इंसान आपके साथ रिकंसिलिएशन चाहते हैं, आपके एक्स चाहते हैं। अगर आपके पर्सन टीनेजर है, अगर आपके पर्सन जस्ट 18 क्रॉस किए हैं और आप भी छोटे हो, ठीक है, यहाँ पे आपकी ज़िंदगी फिर से एक नई शुरुआत हो और इसमें पूरी तरह से मतलब दोनों ही खुश रहे, दोनों के चेहरे पर ही स्माइल रहे, ये ही चाहते हैं। मैंने आपको ये भी बताया है कि इन्होंने रिसेंट कोई, उनको हो सकता है कि सक्सेस मिला हो, या ये कुछ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। हो सकता है कि हज़ारों पत्थर के बीच में इमोशंस की कमी है उनकी ज़िंदगी में, सब कठिनाइयों के साथ जूझ रहे हैं। और जब वर्ल्ड हो आप, जब आप दुनिया हो, तब तो उनको कोई मुश्किल ही नहीं हो सकता कि दे वांट टू ऑब्वियसली पैच अप विथ यू। ऑल राइट, व्हाई दिस हीलिंग बिगिंस? यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड क्यों है? व्हाई दिस 6 ऑफ स्वॉर्ड इज देयर? देखा, रिन्यूअल, हीलिंग बिगिंस एंड रिन्यूअल। आज पूरी की पूरी 100% 1 by 1 कार्ड इज गेटिंग मैच्ड। ये इंसान सब कुछ भुला के, सब कुछ छोड़ के, पीछे रख के आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मे बी दे हैड बिन मैरिड विथ टू समवन, बट उस रिश्ते में वो नहीं रहना चाहते, और उनको पता है कि आप उनके बच्चे को या आप उनके पोजीशन से उनको प्यार नहीं करते हो, आप उनको दिल से प्यार करते हो। ओके, व्हाट इज़ अ टीच? हायरोफेंट कार्ड किस लिए है पता नहीं, मुझे दिख रहा है उनके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा गंभीर प्रकृति के हो सकते हैं, काफ़ी सीरियस वो भी रह सकते हैं, या आप बहुत सीरियस हो जाते हैं, तब आपके फेस पे स्माइल नहीं दिखता। ओके, टीच, स्माइल गाइस, स्माइल। देखो, पेज ऑफ वैंड्स, यहाँ पे ये इंसान देखो प्लेटफॉर्म में है और यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हैं, ये पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे भी एक स्टूडेंट का ही नज़रिया है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन को ऐसा लगता है कभी कभी आप मैच्योर बातें करते हो, बिकॉज यू आर सो जॉली, यू आर सो मच डिवोटेड इन लव, इसलिए आप कुछ चीज़ों को नहीं समझते हो जो वो आपको समझाना चाहते हैं एट अ मैच्योर्ड लेवल। आप मैच्योर्ड नहीं हो उनके हिसाब से। मे बी देयर इज़ अ वास्ट एज गैप, कुछ लोगों के लिए बहुत एज गैप है। हो सकता है ये आपकी क्रश है, हो सकता है आपकी ये टीचर है, प्रोफेसर है, कोई हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन को ये जो है फूल आप ही को देना है, आप ही को वो सिलेक्ट करना चाहते हैं। बट देयर इज़ अ कंडीशन, लाइक ये इंसान को आपको ऐसा भी कहना है कि आप अपने पढ़ाई लिखाई पर या आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, वो आपके हैं, वो आप ही के रहेंगे, ठीक है, उस तरह से। वाई देयर इज़ अ डिटैच? किस बात का यहाँ पे डिटैच हुआ है? यस, रिलीज। देखो, रिलीज एंड डिटैच, 13 नंबर, दिस इज अगेन द डेथ कार्ड। बहुत सिमिलरिटी आज आ रहा है, एक एक कार्ड का यहाँ पे प्रॉपर वेरिफिकेशन हो रहा है, क्लैरिफाई भी हो रहा है। ये इंसान, सब लोग चाहते हैं दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले और अच्छे संत आत्माओं से उनकी आत्मा जुड़े। ये इंसान भी चाहते हैं कि पीछे सारी चीज़ों को छोड़ के, चाहे जितने भी
बहुत उनको मिलता था पैसा या जो भी हो, लेकिन शांति नहीं था, भंग हो जाता था। सो देयर द डेथ ऑलवेज मीन्स अ ब्लेसिंग। अगर उनके साथ किसी और का रिश्ता टूटा है तो दैट इज़ ऑल्सो अ ब्लेसिंग फॉर देम। ठीक है, क्योंकि वो एक शांति का प्रतीक, बिकॉज वाइट पिजन, ऑब्वियसली पिजन इज वाइट विच इंडिकेट्स पीस। और यहाँ पे देखो है फूल, यहाँ पे फूल नहीं है, अगर वो आपके साथ आते हैं तो यहाँ पे फूल खिलेगा। सब कुछ मर गया है जैसे उनकी ज़िंदगी में, सब कुछ होके भी कुछ नहीं है। जैसे सब कुछ जैसे होता है ना कि कब्रिस्तान पे जाओ आप, मतलब आप अगर शमशान में जाओ, जैसे आपको कोई ऐसे ईरी फीलिंग होता है कि सब कुछ लॉस्ट है, लेकिन उसमें ही एक गेन है, क्योंकि हमारी लाइफ जो है दैट इज़ जस्ट अ प्ले। ऐसे शेक्सपियर का जो एक होता है राइटिंग्स में हमको पता चलता है, एवरीथिंग इज़ लाइक अ ड्रामा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द डेथ, राइट? So death is again a new birth, is a new connection. So they want it. मुझे लग रहा है कुछ लोगों को आपके पार्टनर के बारे में आपको रिसेंटली पता चला है। ये इंसान हो सकता है कुछ अनयूजुअल रिलेशनशिप में है, या कोई ऐसा रिलेशनशिप में जो आप मुंह में नहीं ला सकते। 5 ऑफ वैंड्स, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा ड्रामा, देखो बताया ड्रामा और यहाँ पे ड्रामा ही है। ये इंसान सोसाइटी से बहुत ज़्यादा डील करते हैं, बहुत कुछ ये इंसान दिल पे ले लेते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, और आपने भी ठान लिया है कि इस इंसान के बारे में A to Z आप खबर लेंगे। लेकिन इस इंसान के जो दोनों नेचर है, लाइक दिस साइड एंड दिस साइड, समटाइम्स ऑल्सो यू गेट कन्फ्यूज कि मुझे सही में प्यार करते हैं या दिखावा है। बिकॉज आई कैन सी फॉर सम ऑफ यू देयर कैन बी लाइक इंसान कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपको शो नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है मैं बोल के भी मैं क्या करूं जब तक मैं श्योर ना हो जाऊं, बट इट इज़ ओनली फॉर 2 to 3% पीपल। यहाँ पे सेक्रल चक्र क्यों है? 3 ऑफ सॉर्ड्स, हीलिंग ऑफ द हार्ट, दिल उन्होंने दुखाया है वो ही हील करेंगे, बट यहाँ पे हार्ट चक्र और सेक्रल चक्र बोथ आर लाइक इंटरकनेक्टेड, लाइक सो बेसिकली आपके साथ अगर उन्होंने सेक्सुअल रिलेशनशिप को रखा, आपकी इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ अगर कुछ खिलवाड़ हुआ है, तो इस चीज़ को ये इंसान जो है सॉल्व करना चाहते हैं। पर्सनल मिसअंडरस्टैंडिंग, वट एवर हैड हैपन दे वांट टू हील। ठीक है, अभी यहाँ पे है हील और यहाँ पे है लीड। ग्रेट, सो वाई देयर इज़ अ हील एंड वाई देयर इज़ लीड? पहले रिलेशनशिप को एक इंसान जो है, अगर एक न्यू रिलेशनशिप है, तब तक आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे जब तक आपका खुद का हार्ट चक्र, आपका खुद का जो सेक्रल चक्र आप बोलो, सारे चक्रस आप बोल सकते हैं, इट इज़ नॉट गेटिंग हील्ड, देन यू विल नॉट बी एबल टू रिसीव लव ऑल्सो। सो वाई देयर इज़ हील? हील यहाँ पे क्यों है? क्योंकि ये सारे मुश्किलों तकलीफ़ों से इनके पास काफ़ी लोड है, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। काम बहुत ज़्यादा है इनके पास, काम की कोई कमी नहीं है, लेकिन इतना काम उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स देता है, इतना काम टेंशन एंग्जाइटी देता है। ये इंसान जो है आपके सामने आके पूरी तरह से रिकवर करना चाहते हैं। देखो हम अपने फैमिली के, जब मैं जॉब में थी, ठीक है, राइट, फॉर आई वेंट टू डिस्टेंट स्टेट्स, गोवा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, आई वेंट टू दिस वन गुजरात, तो काफ़ी दूर रहती थी ना, मुझे बहुत अकेलेपन महसूस होता था। और जब मैं घर में आ जाती थी तब मुझे पूरी तरह से हील हो जाती थी मैं, वही नहाना बट खाना कुछ और अलग, अपने ही घर के माहौल में। तो सबसे ज़्यादा बंदा या बंदी जितना भी सक्सेस करे, आपने देखा है सेलिब्रिटीज़ एट द एंड ऑफ द डे अपने फैमिली के साथ ही पिक्चर्स क्लिक करने में कंफर्टेबल और भी ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको खुशी मिलता है कि उनके खुशी से उनके परिवार खुश होता है। तो वही एक तरह का हीलिंग है कि आपके अचीवमेंट से आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगता है। इवन अगर आपने भी कुछ हासिल किया है तो आपके पर्सन को बहुत अच्छा लग रहा है और वो खुश हो रहा है, और वो आपको ये भी बोल रहे थे देखो आपने मेहनत किया ना, तो देखो आपका कैसे सक्सेस है। सो लीड यहाँ पे क्यों है? क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। सो बेसिकली ये इंसान जो है आपको ये समझाना चाहते हैं दैट यू फोकस ऑन योर करियर, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा या सब कुछ संभालूंगी, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन हो सकता है कि आपको कमिटमेंट इसलिए नहीं दिया, अगर ये मेल है, हो सकता है उनके साथ किसी का डिवोर्स या सेपरेटेड या विडो का रिलेशनशिप हो, लेकिन ये बात भी आपको पता चलेगा
एंड डेफिनेटली देयर विल बी अ बैलेंस इन योर लाइफ। ये और आपको ना धोखा दे पाएंगे और आपको सच्चाई आके सामने से खुद बताएंगे। देखते हैं यहाँ से कुछ मैसेजेस। ऑब्वियसली पिंक फ्लावर्स, also the pink flowers are very, you can say that good at gifting। हो सकता है ये गिफ्ट देना चाहते हैं आपको, या पिंक फ्लावर स्टैंड्स फॉर द बेबी लव। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट नाउ, अभी सब कुछ आपके हाथ में है, अभी वो आपके साथ और भी नॉटी बनती नहीं कर सकते। एम्प्टी वेसल साउंड मच, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन शायद आपको पहले बहुत ईगो दिखा रहे थे, अभी वो चुप हो गए हैं। और ये इंसान जो है आपके अभी जो बोलोगे ये करेंगे वो। पर्सनल लोन्स अप्रूवल, ये इंसान हो सकता है कुछ लोन डिपार्टमेंट में हो, ठीक है, ओके। जिसके खातिर इस गर्मी में मेरे पास बुझा वो तुम हो, मतलब ये मतलब प्यास जो है, जिसके खातिर इस गर्मी में मेरे प्यास बुझा वो तुम हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा टेरेबल सिचुएशन में रिलीफ आप ही सिर्फ लेके आ सकते हो। इसलिए यहाँ पे था हील द वाटर हैज़ हीलिंग कैपेसिटीज। जितना भी बंधन है यहाँ पे देखो, चेन, आप ही उनको रिलीज कर सकते हो। डेंस हेयर, आपके पर्सन के घने बाल हो सकते हैं। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, शायद इन्होंने थर्ड पार्टी को या आपने थर्ड पार्टी के साथ जब बात किया आपने भी बहुत कुछ सुना दिया होगा उनको, ठीक है, वो भी मुझे दिख रहा है। डिस्टर्बिंग सीन्स, कुछ ऐसे इमोशनल सिचुएशन से वो गुजर रहे थे ड्यूरिंग चाइल्डहुड कि वो भी एक फॉल्ट था उनमें। कभी कभी चाइल्डहुड इतना ख़राब जाता है ना लोगों का, कि कुछ लोग दिखाया जाता है इन मेनी सीरियल्स ऑफ क्राइम पेट्रो एंड मेनी अदर थिंग, द चाइल्डहुड उनका अच्छा नहीं जाता है ना, इसलिए सोसाइटी में ना वो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की कोशिश में ना बिल्कुल गलत राह पे चले जाते हैं। वही होता है उनके साथ, वही हुआ कि वो आपके प्यार को समझ नहीं पाए। बट जो भी हुआ है, इट्स नाउ फॉर रिन्यूअल, इट्स नाउ फॉर अ चेंज। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, लव यू लॉट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय।